Good morning to all of you. So today we'll discuss application of thermodynamics to thermoelectric effect. ठीक है ना, और you can say that thermocouple as heat engine. ठीक है. Now in reality जो Seebeck effect आपको होता है, it is the sum of Peltier effect and Thomson effect. So you can say that the total Seebeck EMF, that is the sum of Peltier EMF and Thomson EMF. ठीक है. अब हम एक थर्मोकपल लेते हैं विच इज मेड अप ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स. ठीक है ना. डिसिमिलर मेटल्स कौन कौन सी हैं आपकी? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. ठीक है. नाउ लेट सिग्मा ए एंड सिग्मा बी आर द थॉमसन कोफिशिएंट्स. और हमने एज्यूम कर लिया जो सिग्मा ए और सिग्मा बी हमारे पॉजिटिव हैं. टी प्लस डी टी हमने ले लिया टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन. ठीक है. अब आपका हमने एज्यूम कर लिया कि जब आपको पता है ये सीबेक इफेक्ट क्या होता है, जब दो डिसिमिलर मेटल्स को हम ज्वाइन करते हैं और एक को आप हॉट जंक्शन टेम्परेचर पर रखते हैं और एक को आप कोल्ड टेम्परेचर पर रखते हैं एक जंक्शन को, सो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. ठीक है. सो ड्यू टू सीबेक इफेक्ट अ करंट आई इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट. ठीक है ना. सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये हमने एरो से शो की हुई है. इट इज़ फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी. ठीक है ना. और एंड देन फ्रॉम बी टू ए. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. ड्यू टू सीबेक इफेक्ट. अब हमने अज्यूम कर दिया लेट पाई एंड पाई प्लस डी पाई आर द पेल्टियर कोफिशिएंट्स एट टेम्परेचर टी एंड टी प्लस डी टी. ये पेल्टियर कोफिशिएंट्स हमने ले लिए. ठीक है. अब आपको पता है कि जो जंक्शन ए है उसको हम हीट कर रहे हैं और जंक्शन बी हमारा कोल्ड है, तो सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लोज फ्रॉम मेटल बी टू ए एट हॉट जंक्शन. ठीक है. सो ड्यू टू थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है? हीट इज इवॉल्व्ड. ठीक है ना. तो आपकी हीट इवॉल्व होगी. ठीक है ना. एक जंक्शन पर जिसको हम बोलते हैं रिजेक्टेड अलोंग मेटल ए विच देयरफॉर एक्ट एज हीट सिंक. तो ये वाला एंड आपका हीट सिंक की तरह काम करेगा और ये वाला यहाँ पर हीट आपकी ये आपका हीट सोर्स की तरफ. मेटल बी विल एक्ट एज हीट सोर्स एंड ए विल एक्ट एज हीट सिंक. ठीक है. तो हमने अब एज्यूम कर लिया कि जो हीट एब्जॉर्ब पर सेकंड एट ए कितनी हो जाएगी? इसका हमारा पाई प्लस डी पाई पेल्टियर कोफिशिएंट है, इसको करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे आई से. तो हीट एब्जॉर्ब पर सेकंड एट ए इज आई इंटू पाई प्लस डी पाई. और यहाँ पर आपकी रिजेक्ट हो रही है तो हीट रिजेक्टेड पर सेकंड एट बी इज आई इंटू पाई ड्यू टू पेल्टियर इफेक्ट. अब हम थॉमसन इफेक्ट के काम कर लेंगे. हीट एब्जॉर्ब पर सेकंड फ्रॉम द सोर्स. ठीक है ना. ठीक है. तो फ्रॉम द जो मेटल बी आपका क्या एक्ट कर रही है? सोर्स का. तो हीट एब्जॉर्ब पर सेकंड फ्रॉम द सोर्स इज आई इंटू सिग्मा बी इंटू टी और हीट रिजेक्टेड पर सेकंड टू द सिंक इज आई सिग्मा ए इंटू डी टी. ठीक है. अब हमने डी ई को टोटल थर्मो ई एम एफ ले ली. टोटल थर्मो ई एम एफ क्या होगी? थर्मो ई एम एफ ड्यू टू पेल्टियर एंड थर्मो ई एम एफ ड्यू टू थॉमसन इफेक्ट. ठीक है. तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो जाएगी? करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम आई इंटू डी ई. Now, according to law of conservation of energy, total energy should be equal to total heat energy absorbed minus total heat rejected. तो I into DE किसके बराबर हो जाएगा? पहले absorbed को ले लो. ड्यू टू पेल्टियर इफेक्ट आपकी absorbed कितनी है? I into पाई प्लस डी पाई. और ड्यू टू थॉमसन कितनी है आपकी? I सिग्मा बी इंटू डी टी. इनको इकट्ठे लिख लिया. रिजेक्टेड कितनी है? इस केस में हमारी रिजेक्टेड I इंटू पाई है और इस केस में I सिग्मा ए इंटू डी टी है. इन दोनों को हमने ऐड करके लिख लिया. ये रिजेक्टेड होगी. इसको सॉल्व कर लिया. आई इंटू पाई हमारा कैंसिल हो गया. यहाँ से आ गया आई इंटू डी पाई प्लस. ठीक है. और यहाँ से हमारा आ जाएगा. ठीक है. यहाँ से आई इंटू डी पाई आ गया हमारा और यहाँ से आई सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए इंटू डी टी. आई आई कैंसिल हो गया. तो यहाँ से डी इज इक्वल टू डी पाई प्लस सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए इंटू डी टी. ठीक है. अब आपको पता है जो पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट रिवर्सिबल हैं एक दूसरे का. ठीक है ना. तो सर्किट में अगर हम जूल हीटिंग इफेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो हम इस थर्मोइलेक्ट्रिक सर्किट को कंपेयर कर सकते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन से. ठीक है ना. और हम बोल सकते हैं सेकेंड लॉ में भी अप्लाइड टू आइडियल थर्मोकपल. ठीक है ना. तो हमने दो जंक्शंस ले लिए थर्मोकपल के विच आर मेड अप ऑफ मेटल ए एंड बी एट टेम्परेचर टी प्लस डी टी एंड टी. अब आपको बताइए हीट इंजन में क्या होता है? एक सोर्स होता है आपका, सिंक होता है. तो हीट अब एब्जॉर्ब निकालो ड्यू टू पेल्टियर इफेक्ट, वो कितनी होगी?
पेल्टियर इफेक्ट में आपकी थी ना हीट एब्जॉर्ब आई इंटू पाई प्लस डी पाई। अब इसको जूल्स में लिख लेंगे तो कितनी हो जाएगी, पाई प्लस डी पाई अपॉन जे। रिजेक्टेड कितनी हो जाएगी आपकी, पाई अपॉन जे। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यू टू थॉमसन इफेक्ट कितनी हो जाएगी, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए डी टी अपॉन जे, और इसमें कोई हमारी रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, और अब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके, आपको पता ही है कि Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। अब Q1 अपॉन T1 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी है, पाई प्लस डी पाई अपॉन जे, और T1 हमारा है T प्लस डी टी प्लस, ठीक है ना। सेकेंड केस में कितनी होगी आपकी, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए इंटू डी टी अपॉन जे, और टेम्परेचर कितना है T। ठीक है, अब रिजेक्टेड के केस में आपको पता ही है Q2 अपॉन T2 कितना है, पाई अपॉन जे, और टेम्परेचर कितना है T। अब इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई कर दो Q1 अपॉन T1 की और Q2 अपॉन T2 की, तो यहाँ से आपका Q1 अपॉन T1 की ये वैल्यू है, Q2 अपॉन T2 की ये वाली वैल्यू है। ठीक है, इसको भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। ठीक है, अब हम इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए की वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, तो यहाँ से हमारी आ जाएगी वैल्यू डी ई माइनस डी पाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो पाई प्लस डी पाई अपॉन टी प्लस डी टी माइनस पाई अपॉन टी प्लस डी ई माइनस डी पाई अपॉन टी दैट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि डी टी बहुत छोटा है तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा पाई अपॉन टी लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी डी पाई अपॉन टी। ठीक है, माइनस इसको आपने, ठीक है ना, निगलेक्ट कर दिया ना, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म आएगी पाई अपॉन टी, वो कैंसिल हो जाएगी। सेकेंड टर्म आएगी डी पाई अपॉन टी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा माइनस, यहाँ से प्लस डी ई अपॉन टी, फिर माइनस डी पाई अपॉन टी। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारी यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ से डी ई की वैल्यू निकाल लो, ये डी पाई अपॉन टी कैंसिल हो गया, तो डी ई कितना आ गया, पाई इंटू डी टी अपॉन टी। ठीक है, और यू कैन राइट डी ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई अपॉन टी, और पाई इज इक्वल टू टी डी ई अपॉन डी। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो पेल्टियर कोफिशिएंट एट एनी टेम्परेचर फॉर एनी मेटल फॉर्मिंग अ थर्मोकपल दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, इसको हम एट दैट टेम्परेचर, डी अपॉन डी टी को हम क्या बोलते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी पाई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा आपका, डी बाई डी टी ऑफ दिस। ठीक है, अब अगेन इस वाली इक्वेशन से आप सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए की वैल्यू निकाल लो, तो वो कितनी आएगी, डी ई माइनस डी पाई अपॉन डी टी, उनको सेपरेट करके लिख लो, तो वैल्यू आ गई आपकी डी ई अपॉन डी टी माइनस डी पाई अपॉन डी टी। अब इसको प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए आ गया आपका डी ई अपॉन डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू डी ई अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से डी ई अपॉन डी टी तो सीधा आ गया माइनस, इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करो विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो फर्स्ट टर्म आएगी डी ई अपॉन डी टी, सेकेंड टर्म आएगी माइनस टी इंटू डी स्क्वायर ई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका आ गया सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए इज इक्वल टू माइनस टी डी स्क्वायर ई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए इज इक्वल टू टी, इसको रिवर्स कर दिया, इसको पहले लिख लिया मैंने, ये सिग्मा है आपका। ठीक है, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू टी डी स्क्वायर ई अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर ई अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आ गया, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपॉन टी। ठीक है, अगर हम लेड का केस लेते हैं तो सिग्मा बी कितना होता है 0, तो इसको 0 ले लिया, तो आपका डी स्क्वायर ई अपॉन डी टी स्क्वायर इज सिग्मा ए अपॉन टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपका, चलो इसमें एक लास्ट टॉपिक है, उसको हम कल करेंगे। थैंक यू।